किसी ने जहर खा लिया, कोई मरने की दुआएं मांगने लगा, कोई मौजज़े का इंतजार करता दिखाई दिया। भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद तरीन हथियार खरीद रही है। मक्कार मोदी का शैतानी मंसूबा क्या है? हम दिल से विनती करते हैं कि मोदी हमारे लिए तो खतरा क्या बनेगा वो आपने देख ही लिया। जितना बड़ा खतरा वो अपने समाज के लिए है। ही विल डिस्ट्रॉय ऑल दैट इज गुड अबाउट इंडिया। हम कहते हैं कि वो तैयारी कर रहा है, वो अपने आप को रीआर्म कर रहा है। इंडिया के पास जो वेपनरी है वो काफ़ी जो वेपनरी है वो आउटडेटेड है और उसको रिप्लेनिश कर रहा है विद द लेटेस्ट वेपनरी जो कि दुनिया में मौजूद है। रशिया ने ये सीधा सीधा ऑफर दे दिया भारत को कि S-500 भी आप ले लो, पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो लगा दो, तो पाकिस्तान वाले जो हैं वो केवल ईरान के बॉर्डर के साथ में अपने जहाज़ उड़ा पाएंगे, उसके अलावा और कहीं उड़ा भी नहीं पाएंगे। ऐसी खबरें आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, सोचिए, दिल पे हाथ रखिए और मुझे बताइए कैसा महसूस होता है। और हमें चीन के खिलाफ ये चाहिए, इसीलिए भारत S-500 चाहता है ताकि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो और रोबस्ट हो जाए, उसमें एक लेयर हम और ऐड कर दें। क्या चाइना जो तुम्हारा इतना मजबूत दोस्त है, आयरन ब्रदर, शहद से मीठा, हिमालय से ऊंचा, समुद्र से गहरा, है? तुम्हारी पिटाई 1999 कारगिल में हुई, तब क्या करा चाइना ने? तुम्हारी 71 में पिटाई हुई, तुम्हारे मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए, तब क्या करा चाइना ने? एक जंग आगे आपको नजर आ रही है, ये जंग होगी। ये जो अभी आपने देखा है, ये जो पहलगाम का सारा, ये एक स्कर्मिश है, ये कुछ भी नहीं है। सुपर और ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले जो एयरक्राफ्ट हैं उनको भी तबाह आसानी से कर सकते। जाहिर बात है, मतलब यार रशिया ने वो टेक्नोलॉजी अब इंडिया को दे दी है, इंडिया को किसी चीज की जरूरत नहीं है। जय हिंद। तो दोस्तों, भारत आ रहा है चीन और पाकिस्तान का काल। जी हाँ दोस्तों, रूस भारत को देने वाला है AC-57 और S-500। आखिर क्या है मामला, पहले वीडियो देखेंगे फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में, जिसके कारण पाकिस्तानी मीडिया घबराई हुई है। तो चलिए वीडियो। ये सीधा सीधा ऑफर दे दिया भारत को कि S-500 भी आप ले लो और ये S-400 के साथ में इंटीग्रेट कर लो, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो लगा दो, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे उसका जो 600 किलोमीटर का उसका जो मिसाइल रेंज है, लॉन्ग रेंज मिसाइल का उसके बाद में फिर ये पाकिस्तान वाले जो हैं वो केवल ईरान के बॉर्डर के साथ में अपने जहाज़ उड़ा पाएंगे, उसके अलावा और कहीं उड़ा भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल यही स्थिति है, यानी क्वेटा तक में इनके जहाज़ उड़ नहीं पाएंगे। आपको ध्यान ये है कि 315 किलोमीटर का किल एक इनके एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग को हमारे S-400 ने किया हुआ है। तो ये वैसे भी जब उड़ रहे थे तो पेशावर के आसपास उड़ रहे थे, लेकिन S-500 आ जाएगा और जहां आदमपुर में S-400 लगा है, S-400 को हटा के दूसरी तरफ ले जाएंगे और उसको बीकानेर के आसपास में तैनात कर देंगे। पूरा का पूरा पाकिस्तान कवर हो जाएगा उसके, और भुज की उसकी बैटरी के साथ में, और 5 S-500 को लगा देंगे आदमपुर में और एक बैटरी उसकी स्टेशन कर देंगे सूरतगढ़ के आसपास, और पूरा का पूरा पाकिस्तान कवर हो जाएगा। 600 किलोमीटर, यानी पंजाब में 600 किलोमीटर आप जाओगे तो कहाँ जाओगे, यानी सारे के सारे बेसिस बेकार। तो ये S-400, S-500 और साथ में हमारा जो कुशा प्रोजेक्ट है, कुशा प्रोजेक्ट के 8 रेजिमेंट्स ऑर्डर करने का प्लान है। उसकी पहली टेस्टिंग जो है वो अगले महीने ही होनी है। जो उसकी M1 मिसाइल है, यानी कि 250 किलोमीटर वाली, उसकी तो अगले महीने ही होनी है। तो 150 250 और 400 किलोमीटर की उसकी 3 मिसाइल्स हैं। वो 8 डिविजन्स उसकी, यानी 8 रेजिमेंट या डिवीज़न जो भी कह लें आप, उसकी आनी है। तो 8 वो, 7 S-400, 2 S-500 और फिर निचले रेंज में, यानी कि 150 किलोमीटर से नीचे के रेंज में आपके पास है बराक 8, आकाश NG, आकाश, और MRSM, QRSM। भाई पाकिस्तान को जिंदा भी रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे? तो एक तो ये बड़ी बात हुई, और दूसरा सौदा जो है, जो बड़ा हुआ है, वो बता रहे हैं कि साहब कि सुखोई 57 जो है, स्टेल्थ फाइटर कहा जाता है उसको,
लेकिन सही पूछे तो उसको स्टेल्थ की इतनी आवश्यकता भी नहीं है। और एक साथ में जो सुखोई हमारा जो है 30 MKI उसका अपग्रेड करके उसको सुपर सुखोई बना के और उसको नियर स्टेल्थ फाइटर उसको ले जाना है। ये भी एक बात वहां पर होके और बड़ी डील्स होने वाली हैं और भारत ने, यानी कि अरबों डॉलर की बात भारत ने करी है। स्वॉर्ड एंड शील्ड मैंने क्यों लिखा है दोस्तों, क्योंकि ये स्वॉर्ड है, दिस इज द प्राइमरी फाइटर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ये सुखोई 30 है, ये प्राइमरी फाइटर है इंडियन एयरफोर्स का, और इंडियन एयरफोर्स के पास तकरीबन 230 से ज्यादा सुखोईज हैं। और ये शील्ड है, ये बचाता है भारत को। इसका नाम है S-400 और दोनों प्लेटफॉर्म्स रशियन हैं। ये बाहर से पूरा का पूरा आता है, हमने पैसे दिए, रशिया ने बना के हमें दिया। ऑपरेशन सिंदूर में आपने इसका काम देखा, और ये भारत में असेंबल होता है। कुछ पार्ट्स भारत में मैन्युफैक्चर भी होते हैं, अदरवाइज ये असेंबल होता है। और नासिक वो जगह है जहां पे इस फाइटर को, यानी कि सुखोई 30 को बनाया जाता है। चलिए देखते हैं कि राजनाथ सिंह जी ने बात क्या करी और भारत के लिए कौन कौन सी बड़ी अरबों डॉलर की हथियारों की डील होने वाली है। यहां पे Kai 2 squadrons of S-400, India looking at option of buying more S-400 air defense systems from Russia. ये रिपोर्ट है दोस्तों। ये भारत क्यों खरीद रहा है ये मैं आपको बताऊंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। अब आप बोलेंगे साहब आकाश भी है भारत के पास, आप कहते हैं साहब भारत के पास और कई कई चीजें हैं, ये S-400 के पीछे भारत क्यों पड़ गया है ये भी आपको समझाऊंगा। ट्रंप ने क्या बोला था ये भी मैं आपको समझाऊंगा, और सारी चीज इससे इंटरकनेक्टेड है। India is considering the option of buying 2 more squadrons of S-400 from Russia as the air defense missile systems performed very well during Operation Sindoor, defense sources told ANI। ये ANI की न्यूज है और हमने ली है टाइम्स ऑफ इंडिया से। रशिया says remaining 2 S-400, देखिए हमने जो रशिया से ऑर्डर करा था इसमें से 2 बाकी हैं स्क्वाड्रन्स आनी, और ये 2026-2027 हमारे पास आ जाएंगे। ये बैलेंस है जिसका पैसा हम पहले दे चुके हैं वो। अब इसमें डिले इसलिए हो गया क्योंकि रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था, और रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि रशिया में दे वर यूजिंग इट फॉर देयर ओन पर्पसेस। अब वो नए बनाएंगे फिर हमें देंगे। और इसके अलावा ये इंडिया कह रहा है कि साहब हमें 2 स्क्वाड्रन्स इसके अतिरिक्त चाहिए, जो पहले हम ले चुके हैं आपसे, जो बैलेंस आना है उसके अलावा 2 और हमें चाहिए। दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत और रूस के संबंध कैसे हैं, और रूस हमेशा भारत का पुराना साथी रहा है। और वहीं पर अब रूस द्वारा भारत को S-500 और AC-57 की डील दी जा रही है, जिसमें रूस ने यह कहा है कि ये जो AC-57 है इसे हम भारत को देंगे, साथ ही भारत में असेंबल करेंगे, यानी कि इसकी टेक्निक भी भारत को देंगे। और दोस्तों यह रूस का सबसे घातक फाइटर जेट और अमेरिका का जो F-35 है उससे भी ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, या फिर कह दें कि उसके मुकाबले का माना जाता है। साथ ही दोस्तों आप लोग जानते हैं रूस का S-400 भारत यूज कर रहा है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से आने वाली मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। लेकिन उसके बाद अब रूस भारत को S-500 देने वाला है, जिसको सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया की चीखें निकलने लगी है। और बहुत ही जल्द भारत के अंदर S-500 और AC-57 आता दिखेगा। आप लोग भी दोस्तों रूस और भारत की दोस्ती के लिए एक कमेंट जरूर करना, साथ ही अपने चैनल मेरा हिंदुस्तान न्यूज को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप टाइमली वीडियो देखते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।